गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एडू फ्लाई जेई नीट। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के देख लेंगे, ठीक, लिंक दे दूंगा। अब बात यह है कि इक्वेशन ऑफ मोशन सर समझ में आ गई, अब इसको अप्लाई कैसे करें। एक्चुअली जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है कि v बराबर u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन है। और एक और इक्वेशन डिराइव किया था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। तो ये जो फर्स्ट थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन है, अगर आप इसको अच्छे से, इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो आपको मोशन द ग्रेविटी समझ में आ जाएगी। रिलेटिव मोशन में भी यही इक्वेशन लगनी है, प्रोजेक्टाइल में भी सर यही लगनी है। सिर्फ अंतर किस चीज़ का होगा, जो एक्स में है, सपोज ये वन डायमेंशनल मोशन है, दिस इज वन डायमेंशनल मोशन, ये वाई में भी यही लगेगा। अंतर क्या होगा, जहाँ पे u है, जहाँ पे v है, जहाँ पे a है, वहाँ पे क्या आएगा, ux आएगा, ui आएगा, ax आएगा, ay आएगा, vx आएगा, vy आएगा, अंतर कुछ नहीं होगा। तो आज हम जो इसका पहला पार्ट एप्लीकेशन ऑफ मोशन है वो सीखने चल रहे हैं, ठीक। तो पहला जो इसमें पार्ट हम देखेंगे, तो ये तो सर हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है। अगर कोई बॉल है, सपोज अगर कोई बॉल है, कोई बॉल नीचे से ऊपर फेंकी जाती है u वेलोसिटी से, ठीक। अब इसकी वेलोसिटी तो सर ये डायरेक्शन ऑफ मोशन तो ये है, इनिशियल वेलोसिटी ये है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू किधर लग रही है, डाउनवर्ड है। तो u अगर ऊपर हो, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो, तो जो एक्सेलरेशन है उसकी जगह पे क्या लिख देते हैं, माइनस जी। एक जगह क्या लेते हैं, माइनस जी। लेकिन अगर मान लो कि ये तो केस वन रहा, केस वन है सर, ऐसे लेते हैं। अगर लेकिन मान लो कि कोई बॉल है ऊपर एच हाइट पे, कहाँ पे, एच हाइट पे, और ये ड्रॉप की जाती है, ड्रॉप्ड, अगर ड्रॉप की जाएगी तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0। इसका मतलब ये वेलोसिटी की डायरेक्शन सर ये है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, मतलब ए और जी की डायरेक्शन सर सेम है। इसका मतलब क्या है कि ए की जो वैल्यू लोगे वो पॉजिटिव जी लोगे, मतलब ए इज इक्वल टू सर पॉजिटिव जी। तो आपके पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी का, अगर अपवर्ड, अगर एक बॉल है ऊपर, अपवर्ड जर्नी, अपवर्ड जर्नी जा रही है, तो ए के लिए माइनस जी हो जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, v बराबर u माइनस जी टी। ए की जगह क्या रख दिया, माइनस जी। बढ़िया सर ये वाला, ये s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड वाला क्या हो जाएगा सर, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gs। लेकिन ये वेक्टोरियल फॉर्म में पढ़ेंगे, वेक्टर के भी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें ऐसा नहीं मैग्नीट्यूड, वेक्टर के भी फॉर्म में, तो इसको वेक्टर के भी फॉर्म में नोटेशन करते हैं, v स्क्वायर यू स्क्वायर gs, ठीक। तो ये हो गया जब अपवर्ड जर्नी है। अभी इस पे क्वेश्चन भी देखते हैं, बढ़िया बढ़िया। अगर ये डाउनवर्ड जर्नी है, डाउनवर्ड जर्नी है, मतलब एक बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक, तो आपके पास वैल्यू क्या होगी, v बराबर u प्लस जी टी, फर्स्ट v बराबर u प्लस जी टी, दिस इज फर्स्ट। सेकंड क्या होगा, s के जगह पे ऐसे ही रखो, यहाँ पे s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ए के जगह पे क्या हो गया, प्लस जी हो गया। और थर्ड जो हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs।
तो यहाँ पे इस तरीके से एक 3 इक्वेशन ये हो गया और 3 इक्वेशन ये आपके पास हो गया। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। कौन सा? स्ट्रेट लाइन मोशन है सर। इसमें ऐसा नहीं है कि हम ऐसा एज्यूम करते हैं ये या तो बॉल ऊपर डायरेक्ट गई होगी, इंक्लाइंड ऐसे बॉल नहीं फेंकेंगे। जब भी बात करेंगे एक बॉल को ऐसे थ्रो किया जाए स्ट्रेट लाइन, डायरेक्टली अपवर्ड या डायरेक्टली डाउनवर्ड। एक क्वेश्चन से बात करते हैं। फाइंड आउट, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, फाइंड आउट वेलोसिटी of the ball when it hits the ground, when it hits the ground, when it hits the ground. If ball is dropped, if ball is dropped at height of 40 मीटर, एक बॉल को ऊपर से 40 मीटर ऊपर से गिरा दिया। कितने मीटर से सर? 40 मीटर ऊपर से गिरा दिया हूँ बॉल को। ड्रॉप्ड बोलता है या रिलीज्ड बोलेगा, दोनों बात बोलेगा। ड्रॉप बोलेगा, थ्रो नहीं बोलेगा। थ्रो बोलेगा तो मतलब वो इनिशियल वेलोसिटी है। ड्रॉप मतलब ऐसे, ड्रॉप का मतलब ऐसे, ऐसे ड्रॉप का मतलब ये ड्रॉप है भाई। फेंक ऐसे नहीं फेंक रहा हूँ, ऐसे ड्रॉप हो रहा है। अगर ऐसे ऐसा ड्रॉप हो रहा है इसका मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी 0। अब दिस इज डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल से फाइनल का बॉल यहाँ पे आ गई। ठीक, तो अब यहाँ पे कैसे क्या लगाओगे? हमें क्या चाहिए? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। तो थर्ड इक्वेशन आप मोशन लगाएंगे, v² बराबर u² प्लस 2gs। ठीक, फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। क्यों? क्योंकि u की वैल्यू ड्रॉप किया गया। ओके, 2 इंटू जी की वैल्यू क्यों? जो 2as ऊपर से नीचे है ना भाई, ऊपर से नीचे मतलब वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में। तो क्या लोगे? पॉजिटिव लोगे। वैल्यू क्या लोगे? पॉजिटिव। तो आपके पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 इंटू, यहाँ पर कुछ नहीं है, 0 है सर। 2 इंटू जी की वैल्यू 10, एस की वैल्यू 40 दिया है। कितना दिया है? 40। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? v² बराबर 800। तो v बराबर वैल्यू कितना हो जाएगी? 800 2√2 या 200√2 लिख देंगे। उसमें से कोई 20√2 कितना? 20√2, क्योंकि 20 बाहर तब आएगा 400 होगा। 400 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 800। तो इतना 20√2 मीटर पर सेकेंड, दिस इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। ठीक, इतने से हिट करेगी। अब क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है सर कि मान लो मेरा मन है कि मुझे फाइनल वेलोसिटी दे करके कितना हाइट तक हो जाएगा। मान लो कि एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन नंबर 2 में कि सर एक बॉल थी जो कि थ्रो की जा रही थी। क्या की जा रही थी? थ्रो की जा रही थी। A ball is thrown with velocity of, a ball is thrown with velocity of 30 meter per second in upward direction. Find out maximum height attained by ball is। सर मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल इज। अब आपको फेंका कितने से गया है? यहाँ पे बॉल को फेंका, आपको नहीं फेंका गया भाई, बॉल को फेंका गया। बॉल को फेंका गया कितने से? सर u बराबर 30 मीटर पर सेकंड से फेंका गया। अब ये ऊपर जा रहा है मस्त तरीके से। अब एक बात बताओ, फाइनल अगर मैक्सिमम हाइट पे, ये बात तो मुझे पता है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0। आपने एक्सपीरियंस किया, अगर एक बॉल को ऐसे फेंको तो देखो थोड़े समय के लिए रुकेगी ना,
इट विल स्टॉप फॉर अ सर्टेन मोमेंट, मतलब ये है कि v इक्वल टू 0 सर। अब h की वैल्यू पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्टेंस नहीं, कब ऐसे बॉल थोड़ी ना ऐसे से जाती है, जाएगी तो सीधे जाएगी। तो यहाँ पे हम बात करने चलते हैं वो किसकी बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की। ठीक, मतलब कि आप अब क्या लगाओगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GS। प्लस लगाऊं कि माइनस लगाऊं, क्योंकि फेंका ऊपर जा रहा है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, तो सर यहाँ पे माइनस लगा दो। अच्छा, जी की वैल्यू 10 ले लें, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, इसमें पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें कोई बुराई नहीं है। सर फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 30 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी की वैल्यू 10, एस हमें चाहिए सर। तो 20s बराबर 900, 20s बराबर क्या हो गया 900, s बराबर वैल्यू क्या आ गई 45 मीटर, क्या आ गया 45 मीटर। तो ये तो रहा एक एप्लीकेशन पार्ट, मतलब या ऊपर से नीचे फेंको या नीचे से ऊपर। अब आप ऐसा भी बोल सकता है कि आपके पास 6 सेकंड में कितना दूरी चली। अगर एक बॉल है, वो मान लो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन NH सेकेंड की ही बात कर रहे हैं, मान लो कि एक बॉल है। अब इसमें टाइम भी पूछ सकता है कि टाइम कितना लगेगा। फॉर एग्जांपल कि क्वेश्चन नंबर 3, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली, या अ बॉल थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड with speed of 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, find out final velocity of the ball at t is equal to 2 second, at t equal to 2 second। हाइट एक पकड़ लेंगे 100 मीटर से। हाइट ऑफ द बॉल इज, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड एट द हाइट ऑफ, एट हाइट यहाँ पे लिख लें, एट हाइट ऑफ, एट एज इक्वल टू 100 मीटर। 100 मीटर से ये फेंका गया है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास दिया है, सब कुछ दिया है। चलो सर, ये है हमारे पास बॉल, यहाँ पे बॉल को फेंका गया कितने से, 20 मीटर पर सेकंड से। कह रहा है कि t बराबर 2 सेकंड पे वैल्यू क्या होगी बॉल जब नीचे आएगी। जब फेंकोगे तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी u। मोशन अंडर क्या होगा, ग्रेविटी होगा, a इक्वल टू g है सर। ये h हाइट है, 100 मीटर का टावर है। तो अब एक बात बताओ कि आपके पास अगर मैं t बराबर 2 सेकंड में पूछ रहा है, तो पहला तो इक्वेशन v बराबर u प्लस AT लगा सकते हो, v बराबर u प्लस एक जगह पे gt सर। इनिशियल वेलोसिटी 20 प्लस g की वैल्यू क्या दिया है, एक्सेलरेशन सर 10 दिया है इंटू 2, तो वैल्यू कितना आ गई 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकेंड आ गया जब t बराबर 2 सेकेंड पे रहा होगा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि फाइंड आउट वेलोसिटी, फाइंड आउट टाइम व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। ये भी क्वेश्चन, ये तो पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का। ऐसे भी पूछ सकता है कि फाइंड आउट टाइम व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, फाइंड आउट टाइम व्हेन बॉल हिट्स द ग्राउंड, बॉल हिट्स द ग्राउंड। ये भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ ले भाई, मुझे बेसिक इक्वेशन आती है, वहीं सब उड़ाऊंगा, इधर ना उधर। 3 इक्वेशन से पूरा काम चलने वाला अपना। चलो सर, ये एच हाइट डिस्प्लेसमेंट दिया है 100 मीटर, कितना 100 मीटर। तो एस बराबर, एस इज इक्वल टू, यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड आउट टाइम, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन 100 मीटर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 100 मीटर
इनिशियल वेलोसिटी 20 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। सर यहाँ पे एक ही अननोन है, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? 5t स्क्वायर। तो आपके पास 5t स्क्वायर प्लस 20t माइनस 100 इक्वल टू 0, ऐसे लिख लें। 5t स्क्वायर प्लस 20t माइनस 100 इक्वल टू 0, या 5 से डिवाइड कर दे t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 20 इक्वल टू 0। 21 जा 20, 5। अब यहाँ पे 20 हो गया, इसका फैक्टर ले ले, तो यहाँ से t की दो वैल्यू मिलेगी, एक पॉजिटिव होगी एक निगेटिव। जो नेगेटिव वैल्यू हो उसको क्या करोगे? डिस्कार्ड करोगे, क्योंकि नेगेटिव टाइम तो होगा नहीं सर, पॉजिटिव ही टाइम होता है, नेगेटिव टाइम थोड़ी ना होता है। ठीक, तो यहाँ से t की वैल्यू निकाल देंगे तो आपके पास आंसर जो है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है, अब बात ये आती है जो नेक्स्ट है क्वेश्चन, वो देखते हैं। मान लो कि आपके पास कभी ऐसा होता है कि आप बिल्डिंग पे चढ़ गए, बिल्डिंग से भाई फेंकने के लिए कई तरीके ना, टावर पे चढ़ गए, क्वेश्चन नंबर 4 में टावर पे चढ़ गए, एकदम 80 मीटर या 40 मीटर का टावर पकड़ लो, 40 मीटर का टावर है सर, चढ़ गया। मान लो पागल बच्चा है, चढ़ गया ऊपर, सिरफिरा ऊपर चढ़ गया, इसने क्या किया? ऊपर फेंक दिया बॉल ऐसे यहाँ पे बढ़िया से। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा मान लेते हैं कि 40 मीटर की बिल्डिंग है, अगर बच्चा 1-2 मीटर का है वैसे, तो उसको क्या करते हैं? इग्नोर कर देते, निगलेक्ट कर देते। वो बोलेगा क्वेश्चन में, निगलेक्ट दी हाइट ऑफ द बॉय, ऐसा बोलता है क्वेश्चन में। तो यहाँ से अब ये फेंक रहा है, अब इसने u बराबर जो है 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो ये सर सीधा ऊपर फेंका, जाएगा सर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, कुछ टाइम बाद यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर सर ये डाउनवर्ड मोशन करेगा, फिर आएगा सर नीचे गिरेगा। तो आपसे क्या पूछ सकता है? आपसे क्या क्या चीज़ें इन्फॉर्मेशन के फॉर्मेट में पूछ सकता है? आपसे ये पूछ सकता है कि सर पहली चीज़ तो ये बताओ कि कितना टाइम लगेगा टू हिट्स द ग्राउंड, कितना टाइम लगेगा टू हिट्स द ग्राउंड। और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक बात बताइए सर कि यहाँ पे जाने समय और आते समय दोनों का वो टाइम बताइए, टाइम का डिफरेंस बताइए। जब बॉल को फेंका ऊपर और जब मेरे जस्ट सामने बॉल आ रही है, दोनों में टाइम का गैप बताइए। तो बेसिक क्वेश्चन को, मोशन को, इस मोशन अंडर ग्रेविटी को 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। कैसे करोगे सर? सर एक पार्ट तो हो गया ए से बी तक, ए से बी अपवर्ड जर्नी, मोशन अंडर ग्रेविटी वो भी अपवर्ड जर्नी, और दूसरा पार्ट सर हो गया डाउनवर्ड जर्नी, ये वाली। पहले हम ये निकाल लेते हैं कि अच्छा कितने हाइट पे ये जा कर के इसकी वेलोसिटी 0 हुई है। तो ये कैसे निकालोगे सर? अब आपके पास फाइनल वेलोसिटी दिया है, इनिशियल दिया है, तो एस निकालना। बेसिकली थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g, प्लस लगेगा कि माइनस? सर माइनस लगेगा चूँकि अपवर्ड जर्नी है, 2gh। ठीक, अब g की वैल्यू 10 ही रखनी है। मान लें कि फाइनल वेलोसिटी जो इनिशियल क्या दिया है 10 का स्क्वायर, 2 इंटू जी की वैल्यू 10, h निकालना है। तो h की वैल्यू आ गई 20h बराबर 100 या h बराबर 5 मीटर। 5 मीटर सर ऊपर चला गया, कितना मीटर? 5 मीटर। अब ये 5 मीटर ऊपर गया, अब ये टोटल हाइट कितनी हो गई भाई? इसकी टोटल हाइट कितनी हो गई? 40 तो ऑलरेडी था, अब ये 45 हो गया। कितना हो गया सर? ये 45 मीटर। अब इस क्वेश्चन को 45 के, अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, फाइनल पूछ सकता है कि फाइंड आउट फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। तो सर यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पूछ सकता है फाइंड आउट फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, फाइंड आउट फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल when it hits the ground, when it hits the ground। ये भी पूछ सकता है। ठीक, तो करने का तरीका क्या है? आपके पास h पता है, h पता है,
आपके पास इनिशियल वेलोसिटी। अब ये फाइनल जो है इसके लिए इस वाली जर्नी के लिए तो ये तो फाइनल था, लेकिन इस वाली जर्नी के लिए अगर मान लो B to C बात करें तो इस वाली जर्नी के लिए ये इनिशियल है। ड्रॉप की कंडीशन, किसकी? ड्रॉप की सर। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। सर A की वैल्यू +10 के बराबर है, A की वैल्यू G के बराबर है, तो यहाँ पे आपसे V पूछ सकता है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें कि v² बराबर u² + 2gh। फाइनल वेलोसिटी हमें पता करनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0, 2 × g की वैल्यू 10, हाइट कितना 45 ले लेंगे। तो आपके पास v² बराबर 90 × 100 900 या v बराबर 30 मीटर पर सेकेंड। फेंका आपने 10 से था, 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका था, और जबकि हिट कितने से कर रही है भाई? 30 मीटर पर सेकेंड से हिट कर रही है यहाँ पे। अब ये भी पूछ सकता है कि टाइम बताओ जब हिट किया। तो अब इनके और इनके बीच में क्या करेंगे? टाइम निकालेंगे। फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई? फाइनल डिस्प्लेसमेंट तो सर हमारे पास 40 का ही, तो S बराबर ut + ½ AT² लगा देंगे, t की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, ऑल राइट। तो इस तरीके से मोशन अंडर ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट हैं। मतलब आप 4-6 क्वेश्चन अच्छे से नीट के करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कर रहा है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक, अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ u फ्रॉम द ग्राउंड। द बॉल अटेन्स मैक्सिमम हाइट h, देन फाइंड आउट टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। दोनों बात पूछे, एक तो टाइम बताओ एंड डिस्प्लेसमेंट एट विच बॉल हैव हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। तो ध्यान से देखें, अगर मान लो कि एक बॉल फेंकी जाती है ऊपर, तो जाहिर सी बात है अगर u से फेंकी गई है तो कहीं तो हाफ होगी। यहाँ पे तो सर मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है, मैक्सिमम हाइट पे h मैक्स पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। ये आप बता भी सकते हो, v² बराबर u² + 2gh, v² बराबर u² + 2gh। तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 हो, u² माइनस यहाँ पे होगा 2 × g × h मैक्स। यहाँ से एक बात बोल सकते हो, h मैक्स बराबर u² / 2g, u² / 2g से डायरेक्ट आप h मैक्स की वैल्यू तो निकाल सकते हैं, कितना मैक्सिमम हाइट पे गया है। लेकिन सवाल उस चीज़ का नहीं है, सवाल इस चीज़ का है कि एक बात बताओ, जब ये u/2 हुई है, 2 बार u/2, एक तो जाते समय होगी, एक तो आते समय होगी। तो जाते समय कब हुई है और आते समय कब हुई है? तो मान लो कि A से B वाले रास्ते में v² बराबर u² + 2gh माइनस लगेंगे। माइनस क्यों लगेंगे? क्योंकि ऊपर जा रही सर। फाइनल वेलोसिटी कह रहा है u/2। तो मान लें आपके पास ये टाइम के फॉर्मेट में पूछा है, u और v दिया, ये मत लगाइए, u और v दिया है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं v बराबर u - gt। कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ पे t1 टाइम ले लें, तो यहाँ पे u की जगह पे फाइनल वेलोसिटी क्या है? u/2। ये है इनिशियल वेलोसिटी -g × t1। तो यहाँ से एक बात बोल सकते हैं, gt1 बराबर, ये इसको कर देंगे तो u/2 आ जाएगा, या t1 बराबर u / 2g, u/2g, t1 बराबर u/2g। ठीक, तो ये तो सर समय जब ये वैल्यू है तो u/2g है। लेकिन अब क्या है सर, अगर इस वाले में अगर हम देखें तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 दिया है, इसके लिए ये इनिशियल वेलोसिटी है, ध्यान से समझिएगा, इसके लिए इनिशियल। लेकिन हमें यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल टाइम में, अगर यहाँ से इनके उनके बीच की जर्नी, ये पॉइंट C मान लेंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम क्या हुआ है? फाइनल वेलोसिटी आपके पास u/2 है। अब डाउनवर्ड मोशन है, कौन सा मोशन है सर? डाउनवर्ड मोशन है। तो इनिशियल वेलोसिटी u, यहाँ पे g की जगह पे प्लस आपके पास gt हो जाएगा, ठीक, प्लस gt2। अब यहाँ पे आपके पास जो ये वैल्यू दिया है -u/2, बेसिकली क्या है आपके पास कि यहाँ पे
समय की वैल्यू लिखनी है इनके और इनके बीच में कितना टाइम लगेगा यहाँ से, और यहाँ पे ये सर इनिशियल वेलोसिटी दिया है, फाइनल ये दिया है, ठीक। तो ये जाते समय ऊपर को लेंगे पॉजिटिव और डाउनवर्ड वेलोसिटी को लेते हैं नेगेटिव, इस बात को याद रखना। फिर से बोल रहा हूँ कि अगर इनके बीच का मान लो ये है बॉल, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, कितना समय लगेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर ऊपर वाले को लेते हो पॉजिटिव वेलोसिटी तो डाउनवर्ड को ले लोगे क्या, नेगेटिव। तो सर ये डाउनवर्ड है, तो आपके पास v बराबर u माइनस GT2 लगाओगे, तो आपके पास v क्या लोगे, माइनस लोगे, माइनस u/2। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास ऊपर जा रही है पॉजिटिव, कितनी वैल्यू सर, पॉजिटिव, माइनस g इंटू T2। यहाँ से T2 की वैल्यू लिख सकते हो, तो ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो ये वैल्यू आ जाएगी 3u/2g। क्या आ जाएगा, 3u/2g से, ये सर T2 आ जाएगा। अब इसमें बोल रहा है कि फाइंड आउट टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट एट विच बॉल हैव हाफ ऑफ द मैक्सिमम। तो सर T1 भी आ गया, T2 भी आ गया। तो आप ये भी बता सकते हो इनके बीच का टाइम गैप कितना होगा, इनके बीच का टाइम गैप भी बता सकते हो। अच्छा ये 10 सेकेंड लगी, सपोज ये 10 सेकेंड है, ये 5 सेकेंड है, तो दोनों के बीच में टाइम गैप कितना है, 5 सेकेंड का है। ये तो रही पहली स्टोरी कि सर ये T1 T2 के फॉर्मेट में आंसर आ गया। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी पूछा, क्या पूछा, डिस्प्लेसमेंट, तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की भी चर्चा कर लें, ओके। अब ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में यहाँ से यहाँ तक, सर समय तो आ गया मेरे पास, समय की वैल्यू क्या आ गई, समय की वैल्यू आ गई। अब v² बराबर u² प्लस 2gh, ये तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अगर यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी मुझे पता है u/2 है, कितना है, u/2, तो यहाँ वैल्यू रख दें u/2 का होल स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी u² है, ठीक, इनिशियल वेलोसिटी u² है, माइनस 2gh। अब यहाँ पे मैक्सिमम हाइट माइनस 2gh, ओके। अब इनके बीच में h मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगी, u²/4g माइनस u² बराबर 2gh मैक्स। तो यहाँ से h की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3u² बराबर माइनस 2gh मैक्स, ठीक, 2gh मैक्स या 2gh के फॉर्मेट में रखें, h मैक्स नहीं, h रखें, ओके। तो यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू मिल जाएगी कि कितना हाइट हुआ है, ये हाइट कितनी हुई है, इनके बीच आप एक वैल्यू निकाल सकते हो। तो आपके पास h की, माइनस ने माइनस को मारा, 2 2 जा 4, h की जो वैल्यू आएगी 3u²/2 2 जा 4, 8g, 3u²/8g। अब बात ये है कि ठीक है सर कि यहाँ से इनके बीच में हमने लगा दिया कि h मैक्स का कितना पार्ट है, ये वाला h मैक्स का कितना पार्ट है, पूरा h मैक्स है सर यहाँ से यहाँ तक। तो जो भी हाइट आ रही है हमारे पास वो h मैक्स का कितना पार्ट है, u²/2g को h मैक्स बोलते हो, तो u²/2g तो 3/4, h की वैल्यू कितनी है, 3/4 इंटू h मैक्स। तो आप देख रहे हो ऐसा नहीं है कि आधी ऊंचाई पे गई वेलोसिटी आधी हो गई, ऐसा नहीं है, 3/4 हाइट तक गई है, मैक्सिमम हाइट की कितना हाइट तक, 3/4 हाइट तक गई है, फिर वेलोसिटी क्या हो गई है, आधी हो गई इनिशियल वेलोसिटी की। तो इस तरीके का भी कॉन्सेप्ट आ सकता है। तो आप मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम भी पूछ सकता है, टाइम आप बताओ कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरीके से आपका मोशन अंडर ग्रेविटी जो है आज के लेक्चर में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आपका रिलेटिव मोशन के बारे में। किसके बारे में, रिलेटिव मोशन इन 1D बात करेंगे, 2D अभी नहीं बात करेंगे, सिर्फ हम रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ बच्चे कैसा आज की क्लास रही, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ।